तो वहीं बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। आतंकी घटनाओं में अचानक से तेजी की बात उन्होंने कही है और कहा जम्मू कश्मीर सरकार को अस्थिर करने की ये साजिश है। आतंकियों को पकड़कर उनसे पूछताछ हो, ये भी कहना है फारूक अब्दुल्ला का। इस बात में ये कहूँगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, हो कैसे रहा है। इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहाँ से आ गई। हाँ, यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार का सहयोग करेगी। तो ये आपको बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर मुठभेड़ और अनंतनाग में मारे गए हैं 2 आतंकी। आपको बता दें, श्रीनगर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है, तो वहीं अनंतनाग में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है और अनंतनाग में 2 आतंकी मारे गए हैं। श्रीनगर में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। बता दें, श्रीनगर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है, तो वहीं अनंतनाग में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है और अनंतनाग में 2 आतंकी मारे गए हैं। श्रीनगर में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा।